हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको रिवर बोट प्रॉब्लम, जिसे लोग रिवर स्विमर प्रॉब्लम या फिर एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम भी कहते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक में फंसे रहते हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, जिससे बहुत सारे मार्क्स उनके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आपको इसको समझ में आना चाहिए। ठीक है। बस आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा तो इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। ये बोर्ड्स का और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक रिवर दिया हुआ है। ठीक है। एंड इसकी जो विड्थ है वो 5 किलोमीटर है। एक स्विमर है, वो पोजीशन ए से तैरना स्टार्ट करता है, पोजीशन बी पे जाना चाहता है। ठीक है। बट वो पहुंच जाता है पोजीशन सी पे। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है 3 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया हुआ है 4 किलोमीटर। ठीक है। एंड जो बी से सी तक का जो डिफरेंस था हमारा, उसे ड्रिफ्ट दिया हुआ है। ठीक है। जाना चाह रहा था बी पर, पहुंच गया सी पे, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे केवल 3 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, आपको तीनों टाइप में सिखाऊंगा। ठीक है। सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास टाइम निकालना, टाइम टू क्रॉस रिवर, कितने समय में उसने रिवर को क्रॉस कर दिया। ठीक है। दूसरा टाइप आ जाता है ड्रिफ्ट निकालना, जिसे हम लोग कहते हैं अपोजिट बैंक पॉइंट ही अराइज, यानी कि अपोजिट बैंक पे वो किस पॉइंट पे पहुंच रहा है। ठीक है। एंड जो थर्ड नंबर होता है वो होता है एक्चुअल डिस्टेंस निकालना। ठीक है, कि एक्चुअल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मतलब कि स्विमर ने आखिर एक्चुअल कितना डिस्टेंस फाइंड किया। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम को देखते हैं। ठीक है। टाइम निकालने के लिए हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी कि वर्टिकल में हमारा 4 किलोमीटर की ओर जा रहा है। ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं। टाइम का फॉर्मूला हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू बी टी होता है हमारे पास। ठीक है। तो टी इज इक्वल टू एस बाई बी। एस था हमारे पास 5 किलोमीटर एंड वेलोसिटी हमारा वर्टिकल कंपोनेंट में 4 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है। इस रिवर का नहीं लेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टली जा रहा है। ठीक है। वर्टिकल का लेंगे 4 किलोमीटर, यानी कि 5/4, ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.25 आवर। ओके। इसका ड्रिफ्ट निकालना है। ठीक है। तो ड्रिफ्ट क्या होता है हमारा, ड्रिफ्ट होता है हॉरिजॉन्टल, इसमें ड्रिफ्ट में हम लोग हॉरिजॉन्टल स्पीड को देखते हैं। ठीक है। टाइम में हम लोग वर्टिकल स्पीड को और ड्रिफ्ट में हॉरिजॉन्टल स्पीड को देखते हैं। ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस होता है बी टी, तो बी हमारे पास कितना दिया हुआ है 3 एंड और टाइम हमारे पास 1.25 और अभी जस्ट निकला था। ठीक है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, जितना भी आंसर आएगा आप देख सकते हैं 4.75 किलोमीटर हमारा ड्रिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमें एक्चुअल डिस्टेंस निकालना। ठीक है। तो एक्चुअल डिस्टेंस हमारा ये वाला होता है। ठीक है। ये जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होता है, ऐसा आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल बन चुका हुआ है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्पीड हमें पता हुआ है 3 है, वर्टिकल स्पीड हमारे पास 4 है, हमारे पास ये निकालना है। ठीक है। तो हम लोग रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करके निकाल लेंगे। स्पीड दिया हुआ है 4, हमारे पास 5 किलोमीटर दिया हुआ है डिस्टेंस। ठीक है। वर्टिकल में 5 किलोमीटर है और हॉरिजॉन्टल में हमारे पास 3 किलोमीटर है। ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस बी सी हमारा जस्ट निकला हुआ ड्रिफ्ट 4.7 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। 4.75 का होल स्क्वायर है। ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक्चुअल स्पीड आ जाएगा। ठीक, एक्चुअल डिस्टेंस से ही कवर्ड आ जाएगा। यानी कि 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, तीनों करना मैं आपको बता दिया हूँ। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं रेनमैन प्रॉब्लम या फिर रेन बोट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया था। ठीक है। बस 3 तरह का क्वेश्चन आता है, आपको बस इस वीडियो को देख लेना है और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।